हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किक्सू स्टडी। आज मेरे पास तीन चीज़ें हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर, सम शुगर एंड एन ORS पैकेट। मैं आपसे बच्चों एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कैन आई प्रिपेयर ORS बाय मिक्सिंग शुगर एंड वाटर इन एनी अमाउंट? मैं इस ORS घोल को चीनी और पानी कितनी भी क्वांटिटी में मिलाकर बना सकती हूँ बेटा? नहीं ना? बट वाई? अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व करूँ तो सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? By the end of this class, this concepts will become clear. तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। What is a solution? Solution क्या है? A solution is a homogeneous mixture in which one or more solutes are uniformly dissolved in a solvent. Solute क्या है? जिसको घोला जाए। जैसे मैं शुगर डाल रही हूँ वाटर में, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें घोला जाए। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट जो हैं यूनिफॉर्मली डिजोल्व होते हैं एक सॉल्वेंट में, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोले तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं उस सॉल्वेंट के अंदर, अच्छे से डिजोल्व हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं कंप्लीटली। होमोजीनस मीन्स द कंपोजिशन इज सेम। वी कांट सी द पार्टिकल विद आवर नेकेड आई। इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हमें ये नेकेड आई से नहीं दिखते। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सॉल्वेंट। एग्जाम्पल है इसका शुगर डिजॉल्व इन वाटर। शुगर है सॉल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट। हर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसको घोला जाए, द कंपोनेंट दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे शुगर इन वाटर है तो शुगर सॉल्यूट है, सॉल्ट इन वाटर है तो सॉल्ट सॉल्यूट है, आयोडीन इन एल्कोहल है तो आयोडीन जो है वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है? जिसमें घोला जाए, द कंपोनेंट दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को घोल ले अपने अंदर, वो सॉल्वेंट है। जैसे वाटर है, एल्कोहल है। सॉल्यूट गेट्स डिजॉल्व्ड। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि वाटर कई सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। एल्कोहल भी सॉल्वेंट है। एल्कोहल सॉल्वेंट किस में है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन के सॉल्यूशन में। अभी डिस्कस करूंगी इसको, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। कंसेप्चुअली आप समझो कि सॉल्यूट जो है वो हमेशा स्मॉलर अमाउंट में रहता है और सॉल्वेंट जो है वो लार्जर अमाउंट में रहता है। बट बच्चों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि एग्जाम्स में हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आइडेंटिफिकेशन इन्हीं डेफिनेशन से होती है जो एनसीईआरटी में दी गई है, नॉट ओनली बाय लुकिंग एट दी अमाउंट। अच्छा, मान लो मेरे पास क्या है बेटा, 100 ग्राम वाटर है और 5 ग्राम शुगर है। अब मैंने इस 5 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में घोल लिया, डिसॉल्व कर लिया, तो जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया? शुगर। शुगर क्या हो गई? सॉल्यूट। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सेफ है, चीप है, हर जगह मिल जाता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या है बेटा? सॉल्यूट है। और अल्कोहल क्या है? इसमें सॉल्वेंट है। आयोडीन को घोला जाता है अल्कोहल के अंदर। ये एक होमोजीनस सॉल्यूशन है। आयोडीन जो है वो यूनिफॉर्मली कंप्लीटली मिक्स हो जाता है अल्कोहल के अंदर। अगर मैं एयर का एग्जांपल लूँ तो वो भी एक सॉल्यूशन है, होमोजीनस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी एंड अदर गैसेस ये। तो एयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो गैसेस हैं और दीज गैसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है एयर के अंदर। इसमें देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन क्या हो गई? सॉल्वेंट हो गई। नाइट्रोजन क्या है? सॉल्वेंट। और अदर गैसेस क्या हो गई? सॉल्यूट हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ, व्हाई डज एन ORS पैकेट ऑलवेज मेंशन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट? व्हाई फिक्स्ड अमाउंट मैटर्स? क्यों फिक्स्ड अमाउंट जो है बहुत मायना रखती है? क्यों हम किसी भी क्वांटिटी में शुगर और सॉल्ट मिक्स करके ORS नहीं बना सकते? क्यों एक फिक्स्ड अमाउंट होता है? तो यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, कंसेंट्रेशन। क्या लिखा होता है ORS के पैकेट पे कि इस पूरे पैकेट को 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है। क्यों हाफ लीटर नहीं लिखा होता या 2 लीटर नहीं लिखा होता? तो बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन हमें क्या बताती है? कंसेंट्रेशन हमें बताती है कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में। कंसेंट्रेशन क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन हमें बताती है कि कितना सॉल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
It tells us how much solute is present in a given amount of solvent or solution. सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वही कंसंट्रेशन है. किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. 3 ग्लास है बेटा, ठीक है, इसमें हमने 2 ग्राम शुगर मिलाई, इसमें 5 ग्राम मिलाई और इसमें 10 ग्राम मिलाई. कौन सा ज़्यादा स्वीटर होगा? तो जिसमें ज़्यादा शुगर है वो स्वीटर होगा, उतना ज़्यादा मीठा होगा वो. 10 ग्राम वाला सोल्यूशन जो है वो स्वीटर होगा बिकॉज इट कंटेन्स मोर शुगर. वाटर इक्वल है तीनों में क्या है, वाटर इक्वल है, 100 ml है, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट अलग अलग है. तो जो थर्ड वाला सोल्यूशन है, थर्ड वाला, ये ज़्यादा मीठा होगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा शुगर है सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में, बिकॉज इट कंटेन्स मोर शुगर इन द सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो ग्लास है सी, ये ए है, ये बी और ये सी, इसका मतलब जो सी वाला ग्लास है ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है. ये क्या है, मोर कंसनट्रेटेड. जिसमें कम अमाउंट है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला गया, ये कंसनट्रेटेड है और ये क्या हो गया, हाईली कंसनट्रेटेड. इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं ओआरएस के करेक्ट प्रपोर्शन को बनाने के लिए. अगर आप ओआरएस बनाते समय ज़्यादा वाटर ऐड कर देते हो तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बदल जाती है. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, जो कंसंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ डिफरेंट वेज हैं यहाँ पर. पहला जो वे है वो है मास बाय मास परसेंटेज, जिसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? केमिस्ट्री में मास और वेट में डिफरेंस नहीं मानते, इसीलिए. फिजिक्स में हम मास और वेट अलग अलग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में इसीलिए मास बाय मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंटेज भी लिख देते हैं. मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन टेल्स अस द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. इट इज आल्सो कॉल्ड वेट बाय वेट परसेंटेज. मास बाय मास परसेंटेज क्या कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमें बताता है मास बाय मास परसेंटेज. जैसे एनसीईआरटी में मिल्क पाउडर का एग्जांपल लिया गया बेटा. मिल्क पाउडर का जो पैकेट है उस पे लिखा होता है फैट कितने ग्राम प्रेजेंट है, शुगर कितनी है, फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है, सोडियम कितना है. इस तरीके से क्वांटिटी लिखी होती है. ये किसका एग्जाम्पल है, मास बाय मास परसेंटेज का. मास बाय मास परसेंटेज जो है ये दोनों ही सोल्यूशन के लिए यूज होती है, होमोजीनस के लिए भी और हेट्रोजीनस के लिए भी. इसका फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, मास ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में, और परसेंट निकालने के लिए हम इनटू 100 कर देते हैं. मास ऑफ सॉल्यूशन जो डिनोमिनेटर में लिया गया है उसका मास कैसे आएगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड करके. यहाँ एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ NaCl इन 175 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन. NaCl जो कम होगा, मैंने बोला था जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट हो गया. जो ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्वेंट. तो 25 ग्राम हो गया सॉल्यूट. हमने फॉर्मूला पढ़ा था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो सॉल्यूट का मास हो गया 25 ग्राम. सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास करेंगे तो सॉल्यूशन का मास आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से. तो 25 प्लस 175 आया 200 ग्राम. कैसे सॉल्व होगा, 25 सॉल्यूट का मास, 200 ग्राम सॉल्यूशन का मास, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आएगी मास बाय मास परसेंट, जो कितनी है 12.5%. नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. Volume by volume percentage of a solution tells us the volume of solute present in 100 ml of solution. कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है सोल्यूशन के 100 ml में. इसे वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं. इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये मेथड यूज होता है व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड्स, और दोनों कैसे हों, मिसिबल लिक्विड. मिसिबल मतलब जो आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाते हो. इसके एग्जांपल हैं अल्कोहल प्लस वाटर, विनेगर प्लस वाटर, ऑयल एंड वाटर इसका एग्जांपल नहीं है, मिसिबल लिक्विड्स नहीं है ये. नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन टेल्स अस द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. मैंने बताया कि केमिस्ट्री में मास और वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं, एक ही समझा जाता है, तो इसको हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी
बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बोले तो एनसीईआरटी में जो गिवन है, जैसे 5 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में घुली हुई है। ये हमें बता रहा है, इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला देखो, मास ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में, परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं। एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ वाटर। एक सोल्यूशन बनाया गया, 8 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया 200 ml ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH इन दी सोल्यूशन। सॉल्यूट का मास कितना है 8 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 200 ml। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिनोमिनेटर में, इनटू करेंगे 100। आंसर क्या आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 4%। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH इज 4%। अगर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ हो तो बेटा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।